हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी की साइंस का लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट समझाने जा रही हूँ। न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि प्लांट में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, यही चीज़ हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इन क्लास 6 यू लर्न द फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। यू ऑल्सो लर्न द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। और आपने ये भी पढ़ा था कि हमारे जो फूड होते हैं उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और ये सारे कॉम्पोनेंट जो हमारे फूड में होते हैं इसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं लेकिन ह्यूमन एंड एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट। ये अपना खाना प्लांट और जो एनिमल प्लांट खाते हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं। थस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। इसलिए जो ह्यूमन और एनिमल होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में पोषण विधि। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। प्लांट ही सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल को यूज़ करके। ये रॉ मटेरियल जो है उन्हीं के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged part of their bodies and provide energy to carry out life process। ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करना, ग्रोथ करना, जितना भी डैमेज पार्ट होता है उनको रिपेयर करना और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। न्यूट्रिशन is the mode of taking food by an organism and its utilization। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन लेना और उसका यूटिलाइज यानी कि उपयोग करना, ये हमारा न्यूट्रिशन होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यानी जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि जो अपना खाना क्या कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, और ऐसे प्लांट को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है, जो अदर पे डिपेंड होते हैं, यानी वो एनिमल और अधिकतर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना प्लांट और प्लांट के द्वारा बनाया गया फूड को खाते हैं, वो हमारे हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। यानी ये खुद नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम पूछ सकते हैं जो फूड की फैक्ट्रीज होती है प्लांट की, वो कहाँ लोकेट होती है। क्या हमारा जो फूड बनता है वो प्लांट के हर पार्ट से बनता है या कुछ पार्ट से बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। जो हमारे प्लांट होते हैं वो रॉ मटेरियल हमारे चारों ओर से कैसे ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, यानी फूड फैक्ट्रीज तक इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। 1.2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट में फूड के बनने का क्या प्रोसेस होता है। लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट की, यानी कि लीव्स के द्वारा ही सारा खाना बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स। इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उनका लीव तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। यानी सॉइल में जो वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ इस टाइप से, तो ये तो रूट हो गई, माना यहाँ वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है तो वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाएंगे और पत्तियों तक पहुँचाए जाएंगे। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यानी हमारी पत्ती के ऊपर, जैसे ये मैंने लीव बनाई, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स पत्ती के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पोर्स से जो एयर में प्रेजेंट CO2 होती है वो एंटर करती है।
ठीक है। और इन पोर्स के चारों ओर एक गार्ड सेल होती है, यहाँ पे लिखा है इन पोर्स के चारों ओर क्या होती है, गार्ड सेल। और इन छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। आपको 1.2 डायग्राम दिया गया है सी पार्ट, इसमें आपको सी पार्ट दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सी पार्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या ये टिनी से पोर्स हैं जिसके बाहर जो कवरिंग हो रखी है वो गार्ड सेल की हो रखी है। ओके, नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स। वाटर एंड मिनरल जो होते हैं वो वेसल के थ्रू लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। ये वेसल्स जो होते हैं पाइप की तरह होते हैं जो रूट स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स तक फैले होते हैं। They form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf। ये वेसल्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट को लीफ तक पहुंचाने के लिए पाथ यानी रास्ता बनाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, ये वेसल्स कहलाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। आप इनके बारे में चैप्टर 11 में डिटेल से पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में लीफ की हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन एनर्जी का यूज़ वाटर और CO2 से फूड प्रिपेयर करने में होता है। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट अपना खाना बनाता है, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हमें क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की आवश्यकता होती है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ में। The solar energy is captured by the leaves and stored in the form of फूड, यानी लीव्स के द्वारा सोलर एनर्जी कैप्चर की जाती है और प्लांट में फूड के रूप में स्टोर हो जाती है। थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हो बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ हो सकती है अर्थ में। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो कोई भी खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। यानी कि जितने भी सर्वाइवल्स हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे फूड के द्वारा बनाए गए खाने पे डिपेंड होते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब ऑक्सीजन भी इसेंशियल होती है हम लोगों के लिए सर्वाइव करने के लिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इज़ प्रोड्यूस्ड, अब ये बनती कहाँ से है, फोटोसिंथेसिस के टाइम ये बन जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस होना लाइफ का इम्पॉसिबल होना दिखाता है। यानी अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो लाइफ भी इम्पॉसिबल है अर्थ में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम लीफ जिसकी सेल्स में क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों से कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करती है। और ये प्रोसेस आपको इस इक्वेशंस में भी दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों जब रिएक्ट करेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनेगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो फूड के रूप में मिल जाता है और ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च का बनना यही हमारा फोटोसिंथेसिस का होना दर्शाता है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। बॉक्स में आपको दिया गया है फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। यानी फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस के थ्रू भी हो सकती है। जैसे आपने रेगिस्तान में देखा होगा नागफनी के पेड़,
नागफनी के पेड़ में क्या होता है, जो उनकी लीव्स होती है वो पानी की कमी के कारण कांटों में बदल जाती है। अब उनकी जो ग्रीन स्टेम होता है उसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस के थ्रू भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एक लीफ दिखाई है। लीफ का स्ट्रक्चर है, ये टिनी पोर्स है, इसके चारों ओर जो है उसे गार्ड सेल कहते हैं, जहाँ पे टिक लगाया है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा। ये क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट, गार्ड सेल आपको दिख रही होगी इसमें। ऐसे ही 1.3 में आपको फोटोसिंथेसिस दिखाई गई है कि कैसे हो रहा है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रही है। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.1। 1.1 समझाने के लिए मैं आपको फ्लो चार्ट्स के द्वारा इसको समझाना चाहूँगी। एक्टिविटी 1.1 में आपको 2 पॉट रखने को कहा है। दोनों पॉट में सेम प्लांट होने चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉट को आपको 72 आवर्स के लिए डार्क रूम में रखना है और दूसरे को सनलाइट में रखना है। इसके बाद आफ्टर 72 आवर्स आपको आयोडीन टेस्ट करना होगा। आयोडीन टेस्ट में जो भी ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी वो आपको नोट करना है। जिस गमले को आपने 72 आवर के लिए डार्क रूम में रखा था उसी को अब आपने 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रखना है। अगेन आपको आयोडीन टेस्ट करना है और नोट करना है। आयोडीन टेस्ट के लिए आपके पास आयोडीन टेस्ट सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन को इस पत्ती में 2-3 ड्रॉप डालनी है। अगर ये लीफ आपकी ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है, इसका मतलब पत्ती में यानी कि प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ग्रीन कलर के अलावा जो और लीव्स होती है उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो ये कलर्स होते हैं ये ग्रीन कलर्स को हाइड कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीनी पैचेस इन पॉन्ड और स्टेगनेट वाटर बॉडीज़। कभी आपने बरसात के टाइम किसी दीवार पे काई जमी हुई देखी होगी या रुके हुए पानी में काई जमी हुई देखी होगी। दे जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के कारण बनते हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आपने कभी सोचा है कि ये एल्गी ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम ग्रीन कलर। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। अब अगर हरे रंग के दिख रहे हैं इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के अलावा अदर फूड का बनना। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट का बनना तो देख लिया। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। यानी इसका यूज़ फूड के अदर कंपोनेंट जैसे प्रोटीन और फैट के सिंथेसिस में होता है। बट प्रोटीन क्या होता है, ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो अब प्लांट जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबिडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो एयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो प्लांट जो है नाइट्रोजन को ऐसे तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल के पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल बनाकर मिट्टी में उसे रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर, जिससे मिट्टी में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है वो प्लांट के द्वारा वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब आपने कभी फार्मर्स को देखा होगा वो अपने खेत में खाद डालते हैं, तो इस खाद से ये जो फर्टिलाइज़र होता है इससे होता क्या है, बेसिकली हमारी फसल और अच्छी बनती चली जाती है। और प्लांट जो है कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। प्लांट जो है सिंथेसिस कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रोटीन और विटामिन को।
1.3 अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में पोषण की अन्य विधियाँ। देर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, तो ये खाना भी नहीं बना पाते। हाउ डू दे सर्वाइव, तो ये सर्वाइव कैसे करते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और ये अपना खाना कैसे लेते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, ये भी ह्यूमन एंड एनिमल की तरह प्लांट द्वारा बनाया गया फूड पे डिपेंड होते हैं। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। लुक एट फिगर 1.5। अब आपको यहाँ पे 1.5 दिया गया है, अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, क्या आपको इसमें येलो ब्रांचेस दिख रही हैं जो ट्री के स्टेम और ब्रांचेस में लिपटी है। दिस इज कॉल्ड कैस्कटा, इसको हम क्या कहते हैं, कसकटा यानी कि अमरबेल। इट डजेंट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, यानी कि जिस पर ये चढ़ते हैं उसी से ये रेडीमेड फूड लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट, जिस पेड़ पर ये चढ़ते हैं उनको होस्ट कहते हैं। ओके, सिंस इट डिप्राइव द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, कैस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट। अब कैस्कटा क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। अब पैरासाइट होते क्या है, मैं आपको अच्छे से एक बार और बता दूं। जब ऐसा जीव जो दूसरे जीव को बिना मारे अपना फूड लेता रहता है, जैसे ये जो येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस पेड़ को मार नहीं रहा है, ये इससे अपना खाना ले रहा है, तो ये पैरासाइट हो गया। और जिस पर ये लिपटे हैं वो आपका होस्ट हो गया। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और अदर एनिमल हम भी पैरासाइट होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट, आपको ये सोचना चाहिए। अब यहाँ पे आपको और एग्जांपल्स दिए हैं पैरासाइट के, जैसे मॉस्किटोज हो गया, बेडबग्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया। ये सिर्फ हमें मारते नहीं है, ये क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, तो ये पैरासाइट हो गए। और हम लोग कौन हो गए, हम हो गए इसमें होस्ट हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, क्या आपने कभी ऐसे प्लांट का नाम सुना है जो एनिमल को खाता हो। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को अपने जाल में फंसा देते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं मार के। इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, कुछ प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं या अदर कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन 1.6 फिगर, आपको यहाँ पे दिया गया है पिक्चर प्लांट। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसा लग रहा है जो जग लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ये एक पत्ती का मॉडिफाइड पार्ट है। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज, इसमें देखो यहाँ पे आपको ढक्कन दिख रहा होगा जो बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है। इनसाइड द पिक्चर प्लांट देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड्स, इसके अंदर क्या होता है, जो आपको ये डायग्राम दिखाया गया इसमें अंदर की तरफ हेयर होते होंगे। When an insect land in the picture, जैसे ही यहाँ पे इंसेक्ट बैठता है, the lid close and trapped insect, तो ये जो होता है ढक्कन ये बंद हो जाता है, ठीक है। और जो इंसेक्ट होते हैं वो इसी रोम जो इनके बाल होंगे उनके अंदर फंस जाते हैं। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, तो इसमें इंसेक्ट क्या हो जाता है, फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड, यानी कि घड़े में पचाने वाला, जो ये घड़ा है इस टाइप में, इसमें पचाने वाला रस होता है जिससे कीट का पाचन हो जाता है, यानी कि डाइजेस्ट हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है सेफ्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, आपने मार्केट में मशरूम के पैकेट तो बिकते हुए देखे होंगे, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, आपने अम्ब्रेला लाइक पैचेस भी देखे होंगे रेनी सीजन में, जो मिट्टी में या तो सड़ी गली जो लकड़ियाँ होती हैं उनमें उगे रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको 1.7 में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव, हमें पता लगाना है कि ये किस टाइप का न्यूट्रिएंट लेते हैं सर्वाइव करने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और उनको ये मिलता कहाँ से है। 1.2 एक्टिविटी दी गई है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इन विथ
वाटर, आपको ब्रेड का पीस लेना है और उसको कुछ दिन के लिए पानी में डुबो के रखना है। अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन देम, जब तक आपको उसमें फ्लफ़ी से पैचेस दिखाई ना दे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस, इन पैचेस का कलर आपको क्या दिखा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस, आपको ये पैचेस जो दिखाए गए दिए हैं इसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कॉटन लाइक थ्रेड दिख रहा है, यानी कि कॉटन की तरह लग रहा है कुछ ऐसा। और आपको ये सब चीज़ें अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशन लिखनी है। दीज ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी, जो हमें दिखता है कभी बरसात के टाइम हमारी सब्जियां सड़ जाती है या रोटी सड़ जाती है तो उसमें वाइट कलर का ऊपर कुछ ग्रोथ कर जाता है, तो उसी को हम फंगी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, ये ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। The mode of nutrition in which organism take in nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े गले या मरे हुए मैटर से न्यूट्रिएंट लेता है उसको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं उसको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए सड़े गले मैटर लेते हैं उनको सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। Fungi also grow on pickles, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. जब कोई चीज़ ज़्यादा समय के लिए और हॉट और ह्यूमिड वेदर में रखी चली जाती है तो वो सड़ जाती है, यानी कि उसमें फंगी ग्रोथ करने लग जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और ज़्यादातर ये रेनी सीजन में होता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस, आपके घर में क्या कोई चीज़ ऐसी कभी ख़राब हुई है फंगी की वजह से, वो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे गेट जर्मिनेटेड एंड ग्रो, और जब ये किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो गर्म होती है या थोड़ी जैसे वार्म होती है तो उसमें वो बैठ जाते हैं आकर और वहीं पे जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे 1 के 4 बन गए, 4 के 8, ऐसे ग्रोथ होती रहती है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, क्या आप पता लगा सकते हैं हम इन चीज़ों को सड़ने से कैसे बचाएं फंगी से। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना और अपना रहना एक दूसरे को शेयर करते हैं, इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लीव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, जो फंगी होती है वो प्लांट की रूट में रहती है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, और प्लांट जो होती है फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। इन रिटर्न इसके बदले में जो फंगस होती है वो प्रोवाइड करती है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। तो ये सब क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है, मतलब दो चीज़ें एक साथ रह रही हैं और वो एक दूसरे को अपना चीज़ें शेयर कर रहे हैं। लाइकेन क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक एल्गी होता है और फंगस होते हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो क्या करेगा, खाना बनाएगा, और फंगस क्या करेगा, उसको शेल्टर देगा, यानी कि रहने की जगह देगा, वाटर देगा, मिनरल्स देगा एल्गी को, और इसके रिटर्न में एल्गी क्या करेगा, उसके लिए खाना बनाएगा। तो ये हमारे लाइकेन्स होते हैं। ओके, नाउ 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में पोषकों की पुनः पूर्ति दोबारा कैसे पूर्ति होती होगी। हैव यू एवर सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स, क्या कभी आपने फार्मर्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर खेत में डालते हुए देखा है या गार्डनर को लॉन और पॉट में डालते हुए देखा होगा। डू यू नो वाई दिस इज़ डन, क्या आप जानते हैं ये ऐसा क्यों होता होगा। You learned that plant absorb mineral and nutrient from the soil, आपने देखा था कि सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिएंट प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लिनिंग, तो इससे क्या होता है, जो सॉइल में इनकी अमाउंट होती है वो कम होती रहती है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, यानी कि जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं या मैन्योर होते हैं उनमें प्रेजेंट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, ये सब चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती है। दीज न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल, तो सॉइल की ग्रोथ अच्छी रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट डालना ज़रूरी होता है। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, अगर हम
प्लांट में जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उन सब चीज़ को अच्छे से जान गए तो हम प्लांट को उगा भी सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं। Usually, crop plant absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है. यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर. अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस जो होती है बहुत मात्रा में एयर में प्रेजेंट होती है. प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म. उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम. तो ऐसा बैक्टीरियम जो राइजोबियम कहलाता है कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. ये क्या करता है, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना पाता. सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स. तो ये क्या करते हैं, इनकी जड़ों में रहते हैं, इन ग्राम की, पीस की, मूंग की, बीन की एंड अदर लेग्यूम्स जो होते हैं. एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन. और उनको नाइट्रोजन देते हैं. इन रिटर्न इसके बदले में प्लांट उन्हें खाना देता है, शेल्टर देता है, राइजोबियम बैक्टीरिया को. दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो ये हमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है. दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. अब इससे फार्मर को फ़ायदा होता है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन. अब जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट लगते हैं तो वो तो खुद ही नाइट्रोजन देते रहते हैं प्लांट को, तो फार्मर्स को तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र की. मोस्ट ऑफ पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट. जितनी भी पल्सेज होती हैं वो सारी हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिल जाती है. इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स. आपने इस चैप्टर में पढ़ा मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासिटिक और सेप्टोट्रॉफिक. कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं और सेप्टोट्रॉफिक होते हैं. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ये अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plant and other animal for food. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट एंड अदर एनिमल पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफ्स में कैटेगराइज किया गया है. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स. क्या हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में मैंने बताया था, तो आप ये पता लगाएं कि ये पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हो सकता है या नहीं. तो यहाँ पे लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट फिनिश होता है. इसके कीवर्ड एंड एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और वीडियो आप मेरी देख पाएँ.